हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फसानवे। और ये हमारा रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे मैथ्स का रियल नंबर का टॉपिक में कि रियल नंबर क्या है, उसका ब्रांचेस कैसे है। हम लोग देखा था सबसे पहले कि रेशनल नंबर का ब्रांचेस जैसे नेचुरल नंबर देखे थे, हम लोग होल नंबर देखे थे, इंटीजर्स देखे थे। फिर इंटीजर्स का हम लोग अलग अलग कैटेगरी जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग को जो बात करना है डेट इज इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, अब हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास है पहला प्राइम नंबर, है ना भाई। प्राइम नंबर का बात करता है, ये क्या बात बोलता है? दोज नंबर्स दोज दोज नंबर्स which have which have only two factors which have only two factors, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल बात बोलता है, फैक्टर्स यानी क्या, यानी उसको काटने वाला, उस नंबर को पूरा पूरा काट देने वाला, डिवाइड कर देने वाला सिर्फ दो ही नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2। उसके बाद है हम लोग के पास 2 ले लिए, हम 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, 8, 9। अब बात बोल रही सर आप 1 नहीं लिए हो। मैंने सबका एग्जाम्पल मैंने बोला 1 बाई 1 करके समझाता हूँ। अब मुझे बता, 2 को कौन कौन काट सकता है? तो सर 2 को 1 काट सकता है, और एक खुद ये 2 काट सकता है। 3 को कौन कौन काट सकता है? तो सर 3 को 1 काट सकता है, और एक खुद 3 काट सकता है। 4 को, तो सर 4 को 1 काट सकता है, सर 2 काट सकता है, और एक 4 काट सकता है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा नंबर निकल गया है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? तो ध्यान से देखोगे तो इनका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स है। क्या है? दो फैक्टर्स। और वो दोनों फैक्टर्स कौन कौन सा होना चाहिए? तो दो फैक्टर्स बोलता है कि नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होना चाहिए, वो नंबर खुद होना चाहिए, और एक 1 होना चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो उसको काट सके। फिर बात बोलता है जैसे 4 तुम उठाया, तो 4 को काटने वाला कौन कौन सा है? तो सर 1 है, सर 2 है, 4 है। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? दो नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। यहाँ पे दो फैक्टर्स तो नहीं, दो से ज्यादा है, 3 फैक्टर्स है। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग, सॉरी, 3 फैक्टर्स है यहाँ पे, सर 3 फैक्टर्स। तो ये प्राइम नंबर होगा? नहीं सर, ये प्राइम नंबर नहीं होने वाला, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग 6 उठा लिए, तो 6 को काटने वाला कौन कौन सा है? सर 1 है, 2 है, 3 है, और एक 6 है। समझ में आ रहा है? तो इसका भी क्या है? सर 4 फैक्टर्स है, यानी दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। उसी तरह 8 का बात करेंगे तो 8 को काटने वाला 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ पे भी दो से ज्यादा फैक्टर्स, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर सर नहीं है। तो प्राइम नंबर अब पता लग गया, दो नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। और वो दोनों फैक्टर्स कौन कौन सा होना चाहिए? कंडीशन है जो नंबर खुद होना चाहिए और एक होना चाहिए। ये प्राइम नंबर हो गया। अब सर 1 आप हमको नहीं बताया, सर 1 क्या है? प्राइम है, कंपोजिट है। तो 1 के लिए लिख लेना, नीदर नीदर प्राइम नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना ही प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट होता है, ना ही कंपोजिट नंबर। सर ये क्या बात बोल रहे हो आप? कंपोजिट क्या होता है? मैंने बोला अभी रुक जा, तुरंत समझाता हूँ। ये ना ही प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। क्या मैं इसको इरेज करूँ? हाँ सर, आप इरेज कर सकते हो। देख लीजिए सर, अब कंपोजिट समझा दूं? मैंने बोला हाँ यार, देख वही समझा रहा हूँ। देख इधर क्या बात बोल रहा है सर कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, सर ये कंपोजिट नंबर मैंने लिखा, दोज नंबर्स दोज नंबर्स दोज नंबर्स which have
more than two factors which have more than two factors, वैसे नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो सिंपल सा एग्जांपल अगर तू उठा के देख ले फिर से भाई, तो एग्जांपल में हमारा कंपोजिट क्या आ जाएगा सर 4। क्यों? क्योंकि 4 का कितना फैक्टर्स है, 1 है, 2 है और 4 है। तो ये प्राइम नहीं है। क्या ये प्राइम है? नहीं सर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स चाहिए होता है, और कौन कौन सा? वो नंबर खुद और एक। यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कंपोजिट है, एक कंपोजिट नंबर है। सही है सर। 5, तो 5 का देख ले, 5 को एक 1 काट सकता है, दूसरा 5 काट सकता है। तो क्योंकि दो ही फैक्टर्स है, एक और नंबर खुद, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा सर? ये प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या ये कंपोजिट होगा? नहीं सर, ये कंपोजिट कैसी बात कर रहे हो? ये कंपोजिट नंबर कैसे होगा सर? क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला उसी तरह से 6 है तुम्हारे पास, क्या है 6, इसको काटने वाला सर 1 है, सर 2 है, सर 3 है और नंबर सर 6 है। तो ये क्या ये प्राइम नंबर होगा? नो सर, ये भी प्राइम नहीं होने वाला है। सर ये कंपोजिट? मैंने बोला हाँ यार, ये कंपोजिट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसका कितना फैक्टर्स है सर? दो से ज्यादा फैक्टर्स है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। अब हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। बोला हाँ सर, तो आप इरेज करो। सर एक डाउट था, मैंने बोला हाँ यार बोल। बोला सर क्या नेगेटिव के लिए भी हम लोग प्राइम और कंपोजिट ऐसे ही देखेंगे? मैंने बोला नहीं, नेगेटिव के लिए हम लोग बात नहीं करते। हम लोग जितना भी प्राइम कंपोजिट ये सब बात करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए बात करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। मैंने बोला आप देख ले यार, अब तू रेशनल नंबर देखा होगा पहले। बोला हाँ सर, रेशनल नंबर तो पढ़े हैं, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। मैंने बोला देख ले, अभी करा दे रहा हूँ। क्या बात बोला? दोज नंबर्स, दोज नंबर्स which can be, which can be written, which can be written in the form of, in the in the form of p by q, where where p and q are integers, where p and q are sir integers, and q is not equals to 0। सर इतना बार आप डेफिनेशन लिखे सर, समझ में कुछ नहीं आया। मैंने बोला समझना है तुझे, देख कैसे। तीन कंडीशन है। क्या क्या? पहला कंडीशन नंबर 1 बोलता है कि तुम नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। हाँ सर। दूसरा चीज है कि जो p होगा एंड जो q होगा, ये बोथ बिलोंग्स टू z होगा। सर z यानी इंटीजर, और सर ये मतलब मैंने बोला ये जो है तेरा, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बात बोलते हैं सर? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है सर? बिलोंग्स टू, है ना भाई? यानी ये क्या होना चाहिए? इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। जेड का मतलब इंटीजर्स, कुछ देर पहले ही समझा रखा है पहले लेक्चर में। थर्ड क्या बात बोलता है? थर्ड कंडीशन, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यही तीन कंडीशन है तुम्हारे पास। ये तीनों कंडीशन देख के हम किसी भी कैसा भी एग्जाम्पल हो हम बता सकते हो नंबर रेशनल है या नहीं है। पहला क्या? तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इसको ऐसे समझ ले भाई, पी ये बाई क्यू, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में। यानी सिंपल सा तूने देख रखा होगा फ्रैक्शन, जब पी बाई क्यू लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला न्यूमिरेटर होता है, न्यूमिरेटर होता है, और नीचे वाला सर डिनोमिनेटर होता है। मैंने बोला हाँ यार, ये डिनोमिनेटर होता है। इसको एन आर भी लिख सकता है और इसको सर डी आर भी लिख सकते हैं। यानी ये जो पी बाई क्यू है बेसिकली बोल रहा है कि ये जो पी बाई क्यू है वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? बोला हाँ सर। क्लियर है तो आगे बढ़। तब तक टाइम दे रहा हूँ, नोट कर सकता है भाई, नोट हो जाएगा। हाँ सर।
अब मैं कुछ एग्जांपल्स पूछूंगा उसके ऊपर, समझ में आएगा तुझे कितना समझ में आया उसमें। क्या मैं इरेज करूं? हाँ आप इरेज करो, ये भी मिटाता हूं। अब देख यार, तेरे पास एग्जांपल्स दे रखा होगा अलग अलग तरह का, जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पे हम बात करें, ये एग्जांपल्स दे रखा होगा तुझे। सर ये क्या बादल बना रहे हो? मैंने बोला देख, पहला है तेरे पास सिंपल सा, मैंने 2/7 बोल दिया। दूसरा मेरा एग्जांपल है तेरे पास -3/9 है सर। थर्ड है तेरे पास 0 है सर। 4 है तेरे पास -9/0 है सर। फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है सर? सर रूट 2 है सर। सिक्स है तेरे पास, सिक्स है सर। रूट 4 है तेरे पास, हाँ सर। उसके बाद तेरे पास क्या है? सिक्स के बाद 7 सर। रूट 4/√2 है सर। मैंने बोला हाँ यार। फिर 8 में एग्जाम्पल लिख ले तू कि सर रूट 4/√16 है। मैंने बोला हाँ यार। उसके बाद फिर बात बोला सर और क्या हो सकता है? मैंने बोला और भी बहुत कुछ हो सकता है, -7/-14। अब बताना है मुझे तुझे कि कौन कौन सा रेशनल है, और ध्यान रख जो रेशनल है मैंने बोल रखा था, रेशनल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल को हम लोग क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा, जो रेशनल है उसको क्यू बता देना है, जो इरेशनल है उसको क्यू बार से रिप्रेजेंट कर देना। सर समझा सकते हो? मैंने बोला हाँ यार, अभी तुरंत समझाऊंगा। देख ले, टाइम ले ले तू और इसे नोट करके बता क्या होगा। देख सबसे पहले कि ये क्या बात बोलता है डेफिनेशन में, कि पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके हम इसको। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो तू लिख चुका है। देख ये ऊपर पी है, पी के जगह पे 2 है, क्यू के जगह पे सर 7 है, यानी पहला कंडीशन तेरा फुलफिल है, ये पहला। दूसरा क्या बात बोलता है? इंटीजर होना चाहिए। क्या 2 इंटीजर है? हाँ सर, क्योंकि ये नेचुरल है 2 तो ये इंटीजर होगा। 7 भी इंटीजर है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, दोनों का दोनों इंटीजर भी है और नीचे 0 भी नहीं है, तो सर ये रेशनल है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ध्यान से देखिए, -3/9 इसको काटेगा पहले, जैसे ही काटेगा ये आ जाएगा -1/3। अब ध्यान से देख के बता, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए सर, पहला चीज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हम लोग लिख दिए। हाँ सर लिख दिए। फिर बात बोला कि -1 इंटीजर है। हाँ सर ऑब्वियसली इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि नेचुरल और नेगेटिव ऑफ नेचुरल होना चाहिए, तो ये इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। हाँ सर, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल। थर्ड कंडीशन क्या बात बोलता है कि तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू जो है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो क्यू नीचे 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया सर? रेशनल है सर। अब ध्यान से देख, कोई भी नंबर ऐसे 5 लिखा हो या फिर 7 लिखा हो, 1 लिखा हो, तो जब नीचे कुछ भी नहीं दिया है ना इसका, तो इसका मतलब नीचे 1 छुपा हुआ है। क्या है सर? सर 1 छुपा हुआ है। तो मैंने बोला 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है सर? 1 छुपा हुआ है। अब ध्यान से देख, तुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर, पी के जगह पे क्या है सर? 0, क्यू के जगह पे सर 1 है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। दूसरा, दोनों इंटीजर है। क्या 0 इंटीजर है? हाँ सर इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर है और सारा होल नंबर इंटीजर होता है। अब 1 तो सर है ही, क्योंकि 1 नेचुरल भी है, होल भी है, उसके बाद इंटीजर तो हो ही जाएगा। बोला हाँ सर ये भी इंटीजर। अब बात बोला नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नीचे 0 भी नहीं है तेरा, तो ये भी तेरा क्या हो गया सर? रेशनल है ये भी। यानी पहला तीनों एग्जाम्पल सर रेशनल है। यहाँ पे देख, पी बाई क्यू के फॉर्म में तू लिख दिया, पहला कंडीशन फुलफिल है तेरा। दूसरा कंडीशन क्या बात बोलता है? पी और क्यू दोनों का दोनों इंटीजर, -9 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। हाँ सर, दूसरा कंडीशन भी तेरा फुलफिल। तीसरा कंडीशन देख क्या बात बोल रहा है? क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्यू 0 है, तो ये रेशनल रेशनल नहीं होगा सर। मैंने बोला हाँ यार, तो सर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। मैंने बोला इरेशनल भी नहीं होगा। फिर ये कौन सा नंबर होता है? मैंने बोला जब कभी भी तुझे डिनोमिनेटर में 0 दिखाई दे दे तो वहीं पे तुरंत लिख देना नॉट डिफाइंड। क्या बात बोलेंगे सर? नॉट डिफाइंड। वैसे नंबर को, ये नंबर डिफाइन ही नहीं है, मैथ्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी भी डिनोमिनेटर तुझे 0 दिखाई दे दे किसी भी नंबर में, तो नंबर होता है नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो नंबर हो जाएगा, नंबर विल बी, यहाँ पे लिख लेना, नंबर विल बी
विल बी नॉट डिफाइंड, नंबर हो जाता है सर नॉट डिफाइंड। क्या यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। अब बात बोला सर रूट टू, सर ये हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम लोग पहले हुए देखते हुए आए हैं, किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो यहाँ से एक बात याद रखना, मैं किसी लिखवा दे रहा हूँ। जब कभी रूट के अंदर क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी लिखना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी फंस जाए तो इरेशनल, नंबर को बोलो इरेशनल नंबर। सर मतलब समझ में नहीं आया। मैंने बोला जब कभी भी तेरे पास रूट है, और रूट ऐसा हो सकता है, देख यार तो मिटाने दे मुझे, थोड़ा सा इधर का हो चुका होगा तेरा। हाँ सर हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर ये भी क्लियर है। अब बात बोलता है तेरे से, सर जब भी रूट होगा, ये रूट होगा तेरे पास, या फिर ये क्यूब रूट हो सकता है, या फिर तेरे पास ये फोर्थ रूट हो सकता है, या फिर तेरे पास ये फिफ्थ रूट हो सकता है। सर ये अलग अलग रूट है। मैंने बोला हाँ, ये अगर m लिखा है, यहाँ पे भी m लिखा है, ये m लिखा है, ये m लिखा है, तीनों का मतलब अलग अलग है। ध्यान से देख, ये रूट है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये छुपा हुआ है यहाँ पे 2, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। क्या बात बोलेंगे सर? स्क्वायर रूट। ये देख, क्योंकि 3 लगा है रूट के ऊपर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सर क्यूब रूट। मैंने बोला हाँ यार ये क्यूब रूट हो गया। ये सर ये फोर्थ रूट। मैंने बोला हाँ ठीक है यार ये फोर्थ रूट है। ओके सर। ये क्या बात बोला सर, ये कौन सा है? तो सर ये फिफ्थ रूट है। हाँ सर ये फिफ्थ रूट है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला और भी बहुत सारा हो सकता है। मैंने बोला हाँ यार बहुत सारा हो सकता है, इस तरह पढ़ते चले जाएंगे। बोल रहा है कि अभी जो तुम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है दैट इज स्क्वायर रूट का ज्यादा से ज्यादा बात करेगा, और कुछ ज्यादा से ज्यादा बात करेगा तो क्यूब रूट का। लेकिन मैक्सिमम कहानी जो चलेगा वो यहीं पे हमारा चलेगा क्लास 10th में सिर्फ हमें ये यहीं तक बात करना है स्क्वायर रूट का। अब बात बोलता है जब कभी भी रूट के अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव क्वांटिटी है जो फंस गया इसके अंदर, पॉजिटिव क्वांटिटी जो फंस गया, ठीक, बाहर नहीं निकल पा रहा है, रूट के बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो हो जाएगा इरेशनल। सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला रुक जा यार समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ देख, जैसे अगर रूट 4 होता, क्या होता? रूट 4, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में एक बात याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट दिया होता है तो इसके अंदर एक जैसा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो बाहर एक बार निकल जाता है। मतलब सर मैंने बोला अगर रूट 4 है तेरे पास, क्या है सर, अगर तेरे पास रूट 4 है तो इस रूट 4 को तू 2 इंटू 2 लिख सकता था। बोला हाँ सर। तो दो दो जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जैसा क्वांटिटी अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो बाहर एक बार निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो बाहर निकल गया इससे, इसका मतलब ये जो रूट 4 है वो रेशनल नहीं इरेशनल है। इरेशनल है नहीं सर, रेशनल है सर। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। मैं थोड़ा इधर से मिटाता हूँ यार, स्पेस कम पड़ रहा है, देख यार। अब इधर से क्या बात बोल रहा है, ध्यान से देख। ये जो रूट 4 है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो तेरे पास रूट 4 है, इसको तू 2 इंटू 2 लिख दिया तो बाहर 2 निकल गया, ये रेशनल है। उसी तरह से अगर रूट 9 तू देखता है तो रूट 9 को भी तू 3 इंटू 3, एक जैसा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ बाहर एक बार निकल गया, ये भी रेशनल है। रूट 16, यहाँ पे भी एक जैसा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर एक बार निकल जाएगा। हाँ सर ये सारा क्या है सर, रेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर कोई क्वांटिटी फंसा नहीं है। लेकिन जैसे तो रूट 2 लिखेगा, ध्यान से देख, ये क्वांटिटी रूट के अंदर फंस गया, बाहर नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है तो ये हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा सर? इरेशनल हो जाएगा। और ये सारा सर ये रेशनल था। हाँ सर ये रेशनल था। ध्यान से देख, तो ये क्या है सर? इरेशनल। इरेशनल के लिए आप क्या लिखोगे? मैंने बोला क्यू बार। रूट 4 सर, रूट 4 तो अभी हम लोग देख के आए हैं यहाँ पे, सर रेशनल है, सिर्फ क्यू बोल दे यार। रूट 4 बाई रूट 2,
अब ध्यान से देख, इस √4/√2 को तू ऐसे भी तो लिख सकता था, √2 इंटू √2/√2। बोला हाँ सर। और आगे मैंने बोला और आगे तो √2 इंटू √2 लिख सकता था ऊपर वाले को, और नीचे एक √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या सर √2, ऊपर बचेगा सिर्फ √2। सर समझ में नहीं आया, उधर स्पेस कम है ना, मैंने बोला ठीक है देखिए √4/√2 ये चीज बोल रहा है, तो √4 को तू ऊपर 2 इंटू 2 बाई नीचे √2 था तो √2 लिख दिया। अब इसको बांट सकता था √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई सर √2, √2 से √2 गया, आया क्या सर √2। √2 जो आया, ध्यान से देख क्वांटिटी जो है फंस गया रूट के अंदर, अब 2 बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी इरेशनल हो जाएगा, क्यों बाहर। ध्यान से देखिए √4/√16 है, यहाँ तक क्लियर है। बोला हाँ सर ये क्यूब रूट का भी अलग अलग केस होता है क्या, मैंने बोला हाँ यार, अभी धीरे धीरे जितना अभी पढ़ना है बस उतना उतना समझते हुए चल, उससे ज्यादा भी नहीं पूछेगा तो उतना हम लोग डीप क्यों जाएंगे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। नेक्स्ट बात बोल रहा है सर √4 हम लोग के पास और √16 है, मैंने बोला ध्यान से देख, ये √4 है तो √4 उसको रहने दें, नीचे √16 को तो √4 इंटू √4 लिख सकता था। बोला हाँ सर, ऊपर नीचे √4 डिवाइड बाई इस √4 इंटू √4 को मैं ऐसे लिख दिया, बस बांट दिए हैं रूट को, एक इस 4 के ऊपर एक इस 4 के ऊपर, √4 कट गया सर 1/√4 आया। मैंने बोला ध्यान से देख, अब ये 1/√4 है, इसको √2 इंटू 2 लिख सकता था। बोला हाँ सर। अब एक जैसा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है रूट के अंदर, तो बाहर निकल जाएगा 1 2, तो ये जो 1/2 आया, ध्यान से देख p/q के फॉर्म में भी है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे जीरो भी नहीं है, मतलब ये क्या है सर, ये रेशनल है। मैंने बोला हाँ यार, क्लियर है। ये ध्यान से देख, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 7 से काटेगा इसको तो आ गया 1/2, ये भी p/q के फॉर्म में और दोनों इंटीजर भी है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये रेशनल हो गया सर। मैंने बोला हाँ यार। अब देख, अब क्या बात बोलता है, सर रेशनल का एक आपने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिया है, दूसरा डेफिनेशन मैं ये बता सकता हूँ, ये याद रखना भी कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्या बात बोल रहा है सर, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, डेफिनेशन तू निकाल सकता है किसका, अ नंबर लिख लेना, अ नंबर whose decimal expansion is terminating or रिपीटिंग, और इसी को हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग। मतलब क्या बात बोल रहा है तुमसे, एग्जाम्पल में क्या बात बोल रहा है तुमसे, एक नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर तुमको दे रखा है अलग अलग एग्जाम्पल्स में, जैसे 3.272, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास एक नंबर है और ये डेसिमल है, और डेसिमल के बाद ध्यान से देखो तो ये 3 नंबर तक ही है, तो वैसा जब नंबर होता है जो क्या करे, रुक जाए, टर्मिनेट कर जाए, यानी क्या है, ये नंबर जो है यही तक है 3.272, कुछ नंबर ऐसा होता है कि 3.272 उसके बाद ये ऐसे थ्री डॉट दे देगा,
अभी 3 डॉट देगा, इसका मतलब ये है कि वो क्या बात बोल रहा है, वो कंटिन्यूअसली चलते चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आएगा? क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। फिर पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को 2 और डेफिनेशन हम लोग निकालेंगे और उसके बाद इरेशनल को हम लोग डिफाइन करेंगे। और फिर जैसे ही इरेशनल को डिफाइन करेंगे हम लोग देखेंगे कि प्रूफ कैसे किया जाता है अलग अलग इरेशनल नंबर को। समझ में आ रहा है? तो कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड एवरीवन।